हेलो प्यारे बच्चों, तो आज का टॉपिक ना बड़ा मस्त टॉपिक होने वाला है। मेरा तो फेवरेट है अलजेब्रा। ठीक है, उसमें हम पढ़ने वाले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले थोड़ा सा आपको पता है, मैं बातचीत करता ही हूँ टॉपिक के बारे में। तो हम बेसिकली करने वाले फैक्टराइजेशन करने का ही एक मेथड होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बिना क्या फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। आप पहले फैक्टराइजेशन का मीनिंग समझ जाओगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अलावा भी मेथड होते हैं जो आपने 7th या 8th में पढ़े हैं। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। तो हेडिंग डालो पहले फैक्टराइजेशन, फिर थोड़ा सा ब्रीफ करते करते मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का 4 शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। शानदार क्यों है? क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा ये। सर नंबर छोटे छोटे क्यों लेके आते, बड़े बड़े बताओ। तो थोड़ा सा बड़ा लिया है और मैं आपको तरीका बताऊंगा। एक बात सुन लो ध्यान से, मेरी बातें गौर से सुनो। जो बच्चा सीरियस पढ़ता है ना, मेरे को वो गौर से सुन लो बात को। कभी भी मैथ्स में ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगता है कि यार डिफिकल्ट है, बड़ा है, उसकी जगह छोटे छोटे नंबर सोच के देखो। सर क्या वेरिएबल वाले क्वेश्चन में नंबर सोच सकते हो? बिल्कुल सोच सकते हो। वेरिएबल है, कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ पे 1 रख के देखो, 2 रख के देखो, मेंटली सोचो, आपको अपना आंसर अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, आपने अगर 1 2 3 4 टाइप के नंबर रख के सोचा ना, तो लॉजिक होता है। देखो बताओ मुझे, आपको समझ में क्या आता है? सर जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उस छोटी छोटी चीज़ को समझ कर ही आप ऑब्जर्व करके कंसेप्ट बनाते हो और अप्लाई करते हो बड़े नंबर में। समझ रहे हो? ठीक है जी। तो हेडिंग डालो फैक्टराइजेशन। डाल ली होगी आपने, पहले डेट डालो, फिर फैक्टराइजेशन डालो, और आपको कुछ क्वेश्चन करें, इनको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अभी कुछ क्वेश्चन लिखो और ये अभी सोल्व करके बताओ मुझे। फैक्टराइज द फॉलोइंग। सर फैक्टराइजेशन का मीनिंग नहीं आता हमें, कोई बात नहीं, वो भी हम सिखा देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। 15 को फैक्टराइज करो। ठीक है, किन फैक्टराइज मतलब टुकड़े। फैक्टराइज के ब्रैकेट में लिख लो, टुकड़े करने हैं आपको। कैसे टुकड़े करने हैं? जो और फर्दर टुकड़े ना हो सके, जिनके सबसे छोटे क्या क्या टुकड़े होंगे वो, तो फैक्टराइज करने हैं आपको। एक नंबर दे रहा हूँ आपको मैं 105, एक नंबर दे रहा हूँ मैं आपको 35x² y³। सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ये सिखा रहे हो? बिल्कुल, वहाँ तक पहुँचेंगे यार। मीनिंग समझ में आना चाहिए पहले आपको। ठीक है, फैक्टराइज का मीनिंग क्या है? माइनस का, आप इनको सोल्व करो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। इसको फैक्टराइज करो। इनको फैक्टराइज करो, फिर वहां तक हम जाने वाले हैं आगे। सर इसको फैक्टराइज हम कर सकते हैं, इसको 3 × 5। सर मैं तो 1 भी लिखा, कोई दिक्कत नहीं, 1 से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। सर 1 नहीं आता, हमें टीचर ने बताया यहाँ पे। अरे मैं फैक्टराइज करवा रहा हूँ बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करवा रहा। 1 प्राइम नहीं होता, लेकिन अगर आप टुकड़े करो तो 1 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज़ से। और कभी कभी हम लिखते भी है, काम आता है हमारे। तो समझो, मैं फैक्टराइज करा रहा हूँ, टुकड़े करवा रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करवा रहा। प्राइम फैक्टराइजेशन में हर फैक्टर का प्राइम होना जरूरी है, और 1 प्राइम नहीं होता। समझ रहे हो? तो आप इसको 1 लिख सकते हो, ना लिखो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सर 105 को फैक्टर कैसे करते हैं? ऐसे कर, पहले 5 से होगा 21 टाइम। सर गलत कर रहे हो, पहले 3 से करते। अच्छा ज़रूर, किसने बोला भाई? नहीं, हमें सिखाया बचपन से। अरे भाई जिससे समझ में आ रहा है पहले उससे कर लेना। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मुझे डिजिट का सम करना पड़ेगा कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 5 तो मुझे दिख रहा है यूनिट प्लेस पे, 5 और 0 5 से होता है, तो मैंने कर दिया, क्या दिक्कत है? अब सीक्वेंस से लिख ले यहाँ पे 3 × 5 × 7। सर इसके फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? इसके टुकड़े कर, पहले किस पे नज़र डालो? साइन पे, फिर कॉन्स्टेंट पे, फिर वेरिएबल पे। इस पे नज़र डाली, 35 मुझे दिखा 5 × 7, x² दिखा मुझे x × x, और y³ दिखा मुझे y × y। कोई दिक्कत फैक्टराइजेशन करने में नहीं। सर ये बता दो, अरे सीख ले बेटा, ये ज़रूरी है। ठीक है सर, इसको मतलब हमें एक बात समझ में आ गई कि फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई में नंबर दिखने चाहिए। ये बात समझ में आई यहाँ तक? हाँ सर, सब मल्टीप्लाई में। सर यहाँ तो प्लस लग गया, तो कॉमन एक यूज़ होता है अपना मैथ्स का, एक सिंपल टूल है। अगर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा हो तो सिंप्लीफाई करो, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, ईजी हो जाती चीज़ें। सर क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। सर क्या नज़र कमज़ोर हो गई? 5 नहीं 10 है। अरे बेटा 10 में 5 छुपा हुआ है। ठीक है, और यह x एक बार 2 बार है, तो सबसे छोटी चीज़ें कॉमन लेते हैं। तो 5 उठा लिया और मैंने x उठा लिया। जब यहाँ से 5 चला गया तो 1 बचा ओनली। सर कुछ नहीं, 5 गया तो 0 बचा। ओ भाई डिवाइड कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। कॉमन मतलब डिवाइड करना।
और जब एक एक्स निकल गया तो एक एक्स बचा, फिर बीच में प्लस तो प्लस, और यहाँ से 5 निकला तो 2 बचा। सर 5 निकलने पर सब 5 बचेगा, अरे सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ 10 में से 5, डिवाइड कर रहा हूँ, और एक एक्स चला गया। अब मुझे बताओ ये दो चीज़ें, एक तो 5x और एक x + 2, ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई में हैं या नहीं हैं? हैं। तो मैंने प्लस वाली चीज़ों को इस तरह से बना दिया अरेंज करके कि अब एक नंबर तो ये और एक नंबर ये, दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई में है। तो कोई आपसे पूछे इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, तो इसके फैक्टर एक तो 5x है और एक पूरा x + 2 है, एक साथ बोलना उसको x + 2 को। तो एक फैक्टर 5x और एक फैक्टर x + 2। ठीक है, इसकी बात करते हैं। सर इसमें 12 है, इसमें भी 12 है। सर माइनस भी दिख रहा है, माइनस कॉमन ले लूँ? माइनस कॉमन लेने मजे आते हैं, ले लो कॉमन। तो यहाँ से मैंने माइनस उठा लिया, यहाँ से मैंने 12 भी उठा लिया, x 2 बार, एक बार x एक बार उठा लो, y उठा लो। माइनस जा चुका, मतलब माइनस को माइनस से डिवाइड करो, कुछ नहीं आएगा, प्लस आएगा। 12 को 12 से डिवाइड किया 1 आएगा, x² को x से डिवाइड किया, एक x बचेगा, y खत्म हो गया। सर प्लस को माइनस से डिवाइड करो, क्यों डिवाइड कर रहे हो? कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है। तो प्लस को माइनस से डिवाइड किया तो माइनस आएगा। तो ध्यान रखना, कभी भी माइनस कॉमन लेते हो, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो साइन बदल जाते हैं, बदले नहीं बदले? मैंने माइनस कॉमन लिया तो फर्स्ट वाले का साइन पॉजिटिव था, सॉरी नेगेटिव था, पॉजिटिव बन गया, और सेकंड का साइन पॉजिटिव था, नेगेटिव बन गया। 36 को 12 से किया 3, x को x से किया खत्म, y² को y से किया y। यानी कि जब इसके मैं फैक्टराइजेशन करूँगा टुकड़े, तो एक फैक्टर तो ये मिलेगा माइनस का 12xy। सर इसके और नहीं कर रहे, आप भी कमाल करते हो, कर लेना बेटा। 12 के कर ले, माइनस को माइनस रख, 12 को रख 2 × 2 × 3 × x × y। हाँ, और एक ये होगा। सर अब बोलो ना, बात सही हुई, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है ना? ये तो मल्टीप्लाई में थे, ऐसे फैक्टर किए जाते हैं, कॉमन लेकर भी किए जाते हैं। ठीक है, तो सर जब कॉमन लेकर काम चल रहा था तो काहे का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, उसी पे तो आ रहे हैं हम। ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको कॉमन लेने की नीड होती है, और अगर कॉमन नहीं आएगा तब हम कुछ और तरफ देखते हैं। तो एक क्वेश्चन और लो, मैंने लिखा 3x² प्लस का 5x और प्लस का 9, चलो 9 नहीं लेते इसको, 3x² प्लस का 6x प्लस 9 लिखो। सर इसको सोल्व करना है, कर ले। कुछ कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है सब में। यहाँ x² बच जाएगा, यहाँ 2x बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा। सर क्या ये फैक्टराइजेशन हो गया? हो तो गया, एक फैक्टर 3 और एक फैक्टर ये, बट ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, लेकिन अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा, समझ रहे हो? तो अब इसको कुछ करना पड़ेगा। मीनिंग समझ रहे हैं? यहाँ तक लेके जा रहा हूँ आपको मैं। एक क्वेश्चन और लिखो, 9x² प्लस का 18xy प्लस का 24xy²। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं। हाँ, तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है। क्या? 3 तीनों में आ रहा है, x तीनों में आ रहा है, y तीनों में आ रहा है। यहाँ से 3 गया तो 3 बचा, x² में से x गया तो एक x बचा, खत्म। 18 को 3 से डिवाइड किया 6, प्लस 24 को 3 से किया 8, x को x से किया, y बचा, फिर फैक्टराइज हो गए। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कुछ कॉमन आता है तो कॉमन लेके हम बोल सकते हैं कि फैक्टराइज हो गया, लेकिन अगर 3 चीज़ों में कुछ कॉमन ना आए तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है। 2x² - x - 10 में, 6x² - x - 12 में कुछ कॉमन नहीं, इनमें कुछ कॉमन, इनमें कुछ कॉमन नहीं है। जैसे अब यहाँ कुछ कॉमन नहीं था, तो जब कुछ कॉमन ना हो तो कैसे करना है? तो भी हम तो ढीठ है क्या कि यार कॉमन नहीं है, तब भी हम तो कॉमन लेके ही करेंगे। तो बोले नहीं दिख रहा कुछ कॉमन, तो बोले इसको कुछ ऐसा बनाओ, इसको कुछ ऐसा बनाओ कि कॉमन आ जाए। बोले यार 3 में कॉमन नहीं है, तो बोले 2 में तो कॉमन आ सकता है ना। हाँ, तो यार 3 से 2 की क्या बात कर रहे हो? तो मतलब अगर हम इन दोनों में कॉमन ले लें x, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, ये गड़बड़ भी करते हो, मैं थोड़ा सा आपको पुराना 8th क्लास में लेके जा रहा हूँ। तो ऐसा करना, इन दोनों में कॉमन ले लेना। अच्छा, इन दोनों में अगर मैं कॉमन ले लूँ x, तो x - 6 बचेगा प्लस 8। तो क्या आप बोल सकते हो कि पूरी जो भी चीज़ थी वो ओनली मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गया? हाँ, तो गया, एक नंबर है और एक नंबर है, और ये प्लस क्या है? हाँ, ये क्या है? तो इससे हमारी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई। मतलब कॉमन लेना इजी क्वेश्चन सोल्व कर सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जिनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो आप ऐसे कॉमन नहीं ले सकते कि इन 2 को कॉमन ले लिया, एक अकेले को छोड़ दिया। तो क्या करा जाए? तो किसी ने आइडिया दिया, बोले यार एक बात था ना, 2 में कॉमन आता है ना? बोले हाँ 2 में कॉमन आता है। तो बोले कि ये तो 3 है, तो बोले एक काम करें 3 को 4 बना दे।
इन 3 टर्म्स को 4 टर्म्स बना दे, तो 2 में कॉमन ढूंढ लेंगे। बोला हाँ यार ये हो सकता है, ठीक है। समझ रहे इस बात को, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की नीड समझो। किसी ने आपको आइडिया दिया, बोले यार टोटल 3 टर्म में इनमें कॉमन था, अकेला रह गया था। ऐसा कुछ करना कि 3 टर्म से 4 टर्म्स बन जाएं, तो पहले 2 में कुछ कॉमन उठा लेंगे, फिर लास्ट के 2 में कुछ कॉमन उठा लेंगे। बात आ रही है। तो किसी ने आइडिया इसको 3 टर्म्स का 4 टर्म बनानी है, मतलब एक टर्म के 2 टुकड़े करने हैं। तो क्या कराता है, बीच वाली टर्म को 2 पार्ट में तोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो एक टर्म तो ये रहेगी, एक टर्म ये रहेगी, और बीच वाली 2 टर्म बन जाएंगी। तो टोटल कितनी टर्म बनेगी, 1 2 3 4। स्टार्टिंग के 2 में कुछ कॉमन लेंगे, इन 2 में कुछ कॉमन लेंगे, फिर कॉमन लेंगे, फिर कॉमन लेंगे, चलता रहेगा प्रोसेस जब तक कि कॉमन होकर सारी चीज़ फैक्टर ना बन जाए। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का नीड समझे। सर हमेशा मिडिल टर्म का ही स्प्लिट होता है, बिल्कुल। अच्छा सर मतलब इसको अगर मैंने ऐसे लिखा होता है x² + 8, इसको बीच में लिख दूँ, इसको -6x लिख दूँ, तो मतलब क्या मुझे अब 8 को ब्रेक करना है 2 पार्ट में? गलत 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 गलत। तो अब हेडिंग डालो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। और अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या प्रोसीजर है। तो स्टेप 1 लिखो, राइट। अच्छा सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होती है? बिल्कुल, ओनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा सकते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो आपने हेडिंग डाली है ना, उसमें स्टेप 1 से पहले एक छोटा सा नोट लिख लो ऊपर, या अगर बोल सर हमने तो स्टेप 1 लिख दिया था, तो साइड में नोट लिख लो। क्या? वी यूज दिस मैथड टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वी यूज दिस मैथड टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब कोई बहस करेगा, सर हमने क्यूबिक में भी सीखा था। बेटा ध्यान कर, उस क्यूबिक को आपने एक लीनियर से डिवाइड करके क्वाड्रेटिक बनाया था, उस क्वाड्रेटिक में लगाया था, अगर लगाया होगा तो, ठीक है। नहीं लगाया तो कोई बात नहीं। नोट डाल लिया। चलो अब स्टेप 1 बहुत ज़रूरी स्टेप है, वरना आप गड़बड़ करोगे। क्या? राइट गिवन पॉलिनोमियल इनटू या इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब आपको पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सर स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले x² वाली, फिर x वाली, फिर बिना x वाली। समझ गए? ध्यान रहेगा ये वाली चीज़, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ही लिखना है, उसके बिना आप करने लगोगे गड़बड़ कर दोगे। तो स्टेप 1 ये है, और स्टेप 2 में लिख सकते हो स्प्लिट मिडिल टर्म। सिर्फ लिख लो, बाद में समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। स्प्लिट मिडिल टर्म इन 2 पार्ट्स सच दैट। सर ये क्या मतलब है? अरे बीच वाले को 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करो जैसे कि सच दैट, पहली कंडीशन, प्रोडक्ट ऑफ दोज। सर किन दोज की बात कर रहे हो? अरे वही 2 पार्ट की। आपने जो 2 टुकड़े किए ना, उन 2 टुकड़ों को इस तरह से बनाना है। ऐसे नहीं बनाते 2 टुकड़े, कुछ भी 2 टुकड़े कर दिए, नहीं। कुछ कंडीशन है कि उनका जो प्रोडक्ट होगा, मतलब उनको मल्टीप्लाई करोगे, इज इक्वल टू आना चाहिए a × c के। सर ये क्या भला है a × c? सिर्फ लिख ले बेटा, अभी बता देंगे। और उनका जो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो आना चाहिए, वो आना चाहिए b के इक्वल। ठीक है, सिर्फ लिख लो। अब आप आराम से सारे क्वेश्चन में आपको इतना इजीली बताऊंगा कि कोई टेंशन नहीं आएगी। स्टेप लिखना जरूरी है। सर जरूरी काहे है, इतना काहे नोट्स बनवाते हो? बेटा हाथों की थोड़ी प्रैक्टिस करवाएगा अभी, हाँ, तो बाद में दिमाग को इधर उधर ना दौड़ाना पड़ेगा, सिर्फ उन्हीं की प्रैक्टिस करके काम चल जाएगा। अब आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे। सर इतना टाइम लगा दिया यहाँ तक आने में, बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। कोई बात नहीं, समझ लो। ABC की कुछ बात करी थी आपने, हाँ। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको ax² + bx + c से कंपेयर करूँ। सर इतना डिटेल में क्यों बता रहे हो? सीधा क्वेश्चन करो ना, समझ ले ध्यान से। तो अब मुझे a की वैल्यू क्या है? सर फर्स्ट क्वेश्चन में इतना टाइम लगेगा, बाद में नहीं लगेगा। सर a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे -6 है, और c यहाँ पे +8 है। कोई परेशानी इसके अंदर नहीं। तो अभी अभी आपने सिखाया यहाँ से, अभी क्या स्टेप लिखवाए थे कि बीच वाले टर्म को इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड करना कि उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करूं तब तो किसके इक्वल आना चाहिए? इस -6 के।
और प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, इन दोनों के प्रोडक्ट के, ए और सी के प्रोडक्ट के। ठीक है यार, सिंपल सी बात है। आप ध्यान देते, आप क्वेश्चन पे आ जाओ। आपने जब बीच वाली टर्म को दो पार्ट में ब्रेक किया तो ओवरऑल टर्म तो वही रहनी चाहिए ना, उसमें तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए ना। अरे इसी को -6 है, इसको दूसरे तरीके से लिख रहे हो, बदल नहीं सकते इसको, तो उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन तो -6x ही आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, प्रोडक्ट आना चाहिए इन दोनों के प्रोडक्ट के, विद साइन उठाने हैं, तो बीच में ऐसा दो क्या लिखूं, अब सुनना। तो इनका प्रोडक्ट आना चाहिए 1 × 8 के इक्वल, 1 × 8। ठीक है सर, इसको क्या मैं 8 लिख दूं, लिख तो सकता है बट मत लिख, क्योंकि वही बात है, छोटा क्वेश्चन है, वहाँ सीखेंगे, बड़े में अप्लाई करेंगे। इसको 8 मत लिखना, कभी मत लिखना इसको 8। अगर आपने यहाँ से उठाया ना, यहाँ से 1 और यहाँ से 8, तो कभी इसको 8 मत लिखना, आप इसको लिखना 1 × 2 2 2। ब्रेक करो, मेरी बात भरोसा करो, 10 मिनट के लिए ब्रेक करो। ठीक है, उसके बाद में सर मुझे इनसे चाहिए -6। अरे यार, इन पॉजिटिव नंबर से -6 कैसे, तो मुझे बताओ पहले तो ध्यान से कि आपके पास में 2 2 2 है, इस 2 2 2 सर 1 भी, अरे 1 का कोई मीनिंग नहीं है। इस 2 2 2 को ऐसे कुछ जोड़े बनाओ जिनको ऐड करने पर -6 आए और मल्टीप्लाई करने पे आए प्लस का। सर मल्टीप्लाई करने पे प्लस तभी आ सकता है, ध्यान सुनना, मल्टीप्लाई करने प्लस तभी आता है क्या तो दोनों नंबर नेगेटिव हो तब प्लस बनता है, या दोनों नंबर पॉजिटिव हो। और बीच वाला साइन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि अरे नेगेटिव लो नेगेटिव लो नेगेटिव लो, क्योंकि अगर मैंने पॉजिटिव ले लिया तो कभी एडिशन करने पे नेगेटिव नहीं आ सकता। तो अब बनाओ सर 6 बनाना है, अरे 2 2 जा 4 ले लो, 2 ले लो, तो एक -4 ले लो, एक -2 ले लो। दोबारा सुनो, 2 2 2 थे, सर क्यों इतना टाइम लगा रहे हो, जल्दी बता दो ना, यहाँ तक आने में दिक्कत होगी ना आप लोगों को, समझो इस चीज़ को। 2 2 2 को उठाओ, इस तरह से उठाओ, अरेंज करो कि आपको 6 मिल जाए। मिल रहा है ना सर, 2 2 जा 4 ले लो, तो एक 2 ले लो, और बीच वाला साइन कह रहा है माइनस के लो, तो आपने लिया इसको x² माइनस का 4x और माइनस का 2x + 8। और एक बात ध्यान से, एक बार लिख लेने के बाद में इस लाइन से आगे बाद में बढ़ना, पहले वेरीफाई करना क्या -4 और -2x मिलकर -6x बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। क्या -4x और -2x को मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा है, -4 - 2 = -8, गलत, -4 - 2 + 8, और वही हमें नीड थी +8 की। ठीक है सर, मल्टीप्लाई करने पे सिर्फ कोफिशिएंट क्यों देखा आपने, x² क्यों नहीं देखा, आ तो रहा है x², x × x², वो तो हमेशा आएगा। ठीक है, तो ये टुकड़े हुए। अब क्या करें, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन। फर्स्ट क्वेश्चन इतना डिटेल में है, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, x - 4, इन दोनों में -2 कॉमन आ रहा है, हाँ माइनस भी कॉमन ले लिया मैंने, 2 भी कॉमन ले लिया मैंने, तो जब माइनस उठ गया 2 उठ गया तो यहाँ पे x बचा। जैसे ही माइनस कॉमन अंदर वाले का साइन बदलता है, भी सिखाया, और 8 में से 2 गया तो 4 बचा। एक बात और वेरीफाई, ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम आएगी। किसी को थोड़ी भी कन्फ्यूजन हो रहा हो ना इस क्वेश्चन में, जिसको अलग तरीका आता हो, तो बेटा थोड़ा पेशेंस रखना, ये 4 क्वेश्चन मेरे तरीके से कर ले, फिर आपको यही पसंद आएगा। ये दोनों अगर कॉमन हैं तो ही आप सही हो, अगर ये दोनों कॉमन नहीं है, ये दोनों सेम नहीं होंगे ब्रैकेट वाले, तो आप गलत कर रहे हो। अब ये दोनों सेम है तो दोनों सेम चीज़ तो कॉमन उठा लेते हैं, तो जब यहाँ से आपने ये उठा ले तो अकेला x बचा, और यहाँ से जब ये उठ चुका है तो यहाँ से -2 बचा। तो आपके फैक्टर बने कि नहीं बने, एक चीज़ ये और एक चीज़ ये मल्टीप्लाइंग बन गया, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब सेकंड थर्ड क्वेश्चन को, सेकंड थर्ड फोर्थ को थोड़ा फास्ट करेंगे, और इतना डीप में कोई नीड नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन इज 2x² - x - 10। मैंने कहा बीच वाले को दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 2 और -10, 2 और -10, माइनस को लिख ले, 2 को लिख, 10 को लिखेगा 2 × 5, कर दिया ब्रेक। अब इसमें से कुछ ऐसा उठा कि -1 बन जाए, -1 बन जाए, एक 5 ले ले और एक 4 ले ले, डिफरेंस 1 आ रहा है, एक 5 और एक 4, ठीक है। तो आपने सोचा एक 5 और एक 4, अब खुद बताना मुझे, अगर मैंने 5 को, माइनस साइन तो है मेरे पास में, अगर मैंने 5 को पॉजिटिव रखा, 4 को नेगेटिव ले लिया, क्योंकि माइनस किसी एक के साथ जा सकता है, दोनों के साथ तो जा नहीं सकता यहाँ पे। अगर आपने माइनस को 4 लिया है तो 5 - 4 तो +1 होता है, क्या आपको +1 की नीड है? नहीं, तो माइनस किसके साथ लोगे, इसके साथ में, तो बन गया आपका 2x² माइनस का 5x प्लस का 4x और माइनस का 10। चेक करो, -1x आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, -5 + 4,
मल्टीप्लाई करने 5 4 जा 20 आ रहा है और 20 ही था हमारा। मल्टीप्लाई की टेंशन मत लेना अगर आपने यहाँ सही से उठाया तो। तब यहाँ से क्या कॉमन आएगा इन दोनों में? सर x कॉमन आएगा। तो जब x कॉमन लिया तो 2 बचा और x बचा, यहाँ से x गया तो 5 बचा। यहाँ क्या कॉमन आएगा? 2 कॉमन आ रहा है इन दोनों में। 2 कॉमन लिया तो 2x बचा और 2 यहाँ से चला गया तो 5 बचा। क्या दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं? बिल्कुल आ रही हैं। तो 2x - 5 और ये x + 2। आपको आता है, मुझे पता है ये वाली चीज़, बस ये समझाने की थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज़ को सीखने में। एक बार ये आ गया ना तो कभी किसी भी क्वेश्चन में अटकोगे नहीं कि सर समझ में नहीं आ रहा कि मल्टीप्लाई करने इतना बड़ा नंबर आ गया। मैं जैसे इसकी बात करूँ 24 और 15 को मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे वरना, और फिर ढूंढोगे 38 कैसे बनाए। तो मेरा मेथड काम आएगा वहाँ पे जहाँ पे आपको बड़े नंबर मिलेंगे। तो छोटे में आपको लग रहा होगा कि सर क्यों टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन बड़े में लगेगा कि सही टाइम वेस्ट किया था, वेस्ट नहीं इन्वेस्ट किया था। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 6 और माइनस का 12 लेना बेटा। तो माइनस साइन आ गया बाहर, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, सिंगल माइनस माइनस। 6 को लिखो 2 × 3 और 12 को लिखो 2 × 2 × 3। ठीक है, अब ढूंढो, मुझे चाहिए माइनस का 1। क्या चाहिए? माइनस का 1, मतलब 1 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, क्या लूँ मैं यहाँ से करने पर जी 1 का डिफरेंस आए? ये 2 2 2 8 बन गया और 3 3 9 बन गया। लो सब उठा लिया मैंने वहाँ से। ओके, अब 1 माइनस है, किसके साथ दूँ? 8 के साथ कि 9 के साथ में? अगर आपने 8 के साथ माइनस दे दिया तो 9 - 8 तो +1 होता है, हमें -1 चाहिए। तो माइनस किसके साथ जाएगा? इसके साथ में। सर 6x² माइनस का 9x प्लस का 8x और -12। कोई बच्चा बोलेगा सर अगर मैं 8x को यहाँ लिखता, 9x को यहाँ लिखता, ऐसे विद साइन ही रखना भाई, साइन चेंज मत कर देना, तो क्या कुछ गड़बड़ होती? नहीं, दोनों से आंसर सेम आता है आपका। बस कॉमन ओमन में डिफरेंस आ सकता है, फाइनल आंसर सेम आता है। यहाँ दोनों में 3 छुपा हुआ है, यहाँ दोनों में x छुपा हुआ है। 3 ले लिया 2 बचा, x ले लिया x बचा, माइनस का 3 गया तो 3 बचा, x जा चुका है। यहाँ से आपका 4 कॉमन आ रहा है, 4 2 जा 8x और 3 आ रहा है। देख लो दोनों चीज़ें सेम है, मतलब हम सही जा रहे हैं। और यहाँ बच गया आपका 3x + 4। ठीक है, किसी ने अगर इसको 8x इधर 9x इधर लिखा होता ना, ये लाइन डिफरेंट होती बट ये लाइन सेम होती। ठीक है, करके देखना एक बार। कोई समस्या? अब वो क्वेश्चन जिसमें आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसे टुकड़े करने पे फ़ायदा होता है। 15x² प्लस का 38x + 24 मल्टीप्लाई करने पर 15 और 24, और कुछ बच्चे ने करामात कर दी सर हम तो मल्टीप्लाई करेंगे। 15 4 जा 66, 15 और 30 360। 360 के दो ऐसे टुकड़े करोगे 38 बन जाए। लगेगा टाइम? लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। अपने वाले मेथड पे आओ। 15 को लिखो 3 × 5, 24 को लिखो 8 3 जा तो 2 2 2 और 3। अब ढूंढो क्या कि आपको 38 बनाना है। पॉजिटिव है? बिल्कुल, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 38 बनाना है। सर 38 बना सकते हैं ना, कैसे? ये 5 4 जा ले लो 20 और 3 3 जा 9 2 जा 18। 20 और 18 मिलकर 38 बन जाएंगे। बिल्कुल बन जाएगा। और मल्टीप्लाई की टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि मल्टीप्लाई तो वही आना है, हमने उठाए वहीं से। तो इसको लिखोगे 15x² + 20x। लो सर आप बाद वाले को पहले नहीं लिखते, ले इसको लिख ले बेटा। 18x + 20x + 24। कोई दिक्कत नहीं। इसमें 3 कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है। 3 गया तो 5 बचा, x बचा। 3 गया तो 6 बचा, 3 6 जा 18। ठीक है, प्लस का यहाँ से बात करूँ 4 कॉमन आ रहा है तो यहाँ 5x बचा + 6 बचा। दोनों चीज़ें सेम है, बिल्कुल हम सही जा रहे हैं। 5x + 6 और 3x + 4 आ रहा नहीं आ रहा? फैक्टराइज हुआ कि नहीं? वो दो अलग अलग टुकड़ों में हो गया। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बेटा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, इनकी एक बार और करना। टुकड़े करा करो, मेरी बात मानो, टुकड़े करा करो। बड़े क्वेश्चन में कभी नहीं अटकोगे, सोचना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, वन मोर थिंग, जो बच्चा सीरियसली सुन रहा है इस चीज़ को, बेटा पूरा सिलेबस कराने वाला हूँ तो टेंशन मत लेना, आराम से पूरा प्रॉपरली तरीके से पढ़ते रहो। ठीक है, मिलते हैं।